ये है असली गेम चेंजर। ये बिगाड़ सकते हैं किसी का भी खेल। हर बार इन सब ने बदले चुनावी समीकरण। बड़े बड़े दिग्गजों का बिगाड़ा है खेल। हरियाणा की राजनीति का रास्ता जींद के गांव से होकर गुजरता है। जींद के इस उपचुनाव में कांटे की टक्कर है। हर बड़ी राजनीतिक पार्टी ने अपना पूरा जोर लगा रखा है। उनके लिए एक एक वोट बहुत कीमती है। जींद उपचुनाव में बड़ी पार्टियों के दिग्गज उम्मीदवारों और उनकी टक्कर की चर्चा आप हर रोज सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया चैनल्स, रीजनल चैनल्स, अखबारों और कई प्लेटफॉर्म के जरिए देख और सुन रहे होंगे। मगर स्थानीय निवासी होने के साथ साथ आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे प्रत्याशियों की सोच, उनका अपने क्षेत्र के लिए विजन, स्थानीय मुद्दों को लेकर उनके दिलों में दबी टीस, अपने लोगों के लिए वो फिक्र, वो चिंता और हर विकट समय में उनके साथ बढ़कर आगे चल पड़ना, उस समय सब सिफर हो जाता है जब बड़ी पार्टियों की हाई प्रोफाइल, हाईटेक प्रचारकों की फौज उनके सामने एकदम आ खड़ी हो जाती है। वो एकदम से अलग हाशिए पर चले जाते हैं। मगर जींद उपचुनाव में जब हमने इन प्रत्याशियों को करीब से समझा और जाना तो पाया कि इनका भी जीत पाने का जुनून कम नहीं है। ये मुकाबला कड़ा और रोचक सिर्फ दिग्गज उम्मीदवारों की वजह से नहीं, बल्कि ये रोचक बन रहा है इन आजाद उम्मीदवारों की वजह से। ऐसे में एक एक वोट हर उम्मीदवार के लिए कीमती है, लेकिन इस एक एक वोट पर सिर्फ दिग्गजों की ही नहीं, बल्कि निर्दलीय उम्मीदवारों की भी नजर है, जो दिग्गजों के लिए खेल बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। ऐसे में इन उम्मीदवारों के खाते में गए वोट इस चुनाव में बड़ा फर्क डालेंगे, क्योंकि अगर जींद विधानसभा के पिछले चुनावों पर नजर डालें तो निर्दलियों को वोटों का एक अच्छा खासा हिस्सा गया था। 2014 में करीब 17,000 वोट, 2009 में करीब 10,000 वोट और उससे पहले 2005 में करीब 24,000 वोट निर्दलियों को गए थे। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार जींद उपचुनाव में उतरे करीब 20 निर्दलीय जीत हार में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इस उपचुनाव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ चौटाला परिवार की राजनीतिक विरासत और प्रदेश में कांग्रेसी की वापसी की आस ही दांव पर नहीं लगी है, बल्कि आजाद उम्मीदवारों ने भी अपना सब कुछ दांव पर लगा रखा है। मतदान में सिर्फ एक दिन बाकी बचा है और सभी दलों ने जीत हासिल करने के लिए तमाम कोशिशें तेज कर दी हैं। चलिए आपको दिखाते हैं जब पंजाब केसरी की टीम ने निर्दलीय प्रत्याशियों से बातचीत की तो क्या कुछ उनका कहना था। जींद के इलेक्शन में जहां शहरों में, गांव में बड़ी बड़ी गाड़ियां अपने चुनाव प्रचार में कैंडिडेट ने लगा रखी हैं, वहीं पे गांव में घूम रहे मांगे राम जी जो अपने आज़ाद उम्मीदवार खड़े हैं और अपनी बाइक पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आइए अब उनसे बात करते हैं। मांगे राम जी, आपका चुनाव लड़ने का कारण? मेरा चुनाव लड़ने का कारण कई हैं, एक कारण नहीं है। सबसे पहले तो ये है कि ये पॉलिटिकल पार्टियां अपने आप को ये दिखाना चाहती हैं कि इस मैदान में आम आदमी ना आए। इतनी काफिला, इतना सारा हरियाणा का काफिला यहाँ पर ले के गेट दिया गाड़ियों का, यहाँ का वातावरण प्रदूषित कर दिया और आम आदमी ये सोचे कि ये तो तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये तो केवल हमारा ही अधिकार है इस पर। तो पॉलिटिकल पार्टियां ऐसा सोचती हैं और ऐसा करके वो यूँ करे कि मेरे जैसे जो साधारण उम्मीदवार हैं, कर्मचारी हैं, अफसर हैं, वो इस लाइन में आए ही नहीं। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि एक साधारण आदमी भी अपने बजट के अनुसार इलेक्शन लड़ सकता है। आपको पता है कि इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के साथ आपका कंपटीशन है, बिल्कुल उसके पता है। बावजूद भी आपने ये सोचा कि हमने मैदान में उतरना? हम ये मैंने सोचा कम से कम आज से 10 साल पहले। केवल आज ही मैं मैदान में नहीं आया हूँ, पहले मैंने मेंटली प्रिपेयर हुआ, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया, संविधान की स्टडी करी, अपने जो हरियाणा की जितने विधानसभा क्षेत्र हैं उनके बारे में, उनकी कितने बूथ हैं, कितने, ये सारी बातें मैंने रिटर्न में अपने डायरी में लिखी हुई हैं। आपको क्या लगता है कि आप इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टियों की वोट में कितनी सेंध लगा पाएंगे?
देखो ये तो जनता का अधिकार है, वो मुझे मतलब इसके बारे में कुछ क्रेडिट देगी या नहीं देगी वो केवल उनका अधिकार है। मैं इसके बारे में यही कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन सरकार ने अपॉइंट किया हुआ है, ये काम उसका है, वोट गिनना काम उसका है। मैं वोट नहीं गिनता, मैं केवल अपना प्रचार में जुटा रहता हूँ और अपने ही काम में लगा रहता हूँ। आगे 31 तारीख को जब वोट काउंटिंग होगी जब पता चल जाएगा भी कौन किसके पास कितने वोट हैं। ये थे हमारे साथ मांगेराम जी, जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं और देखते हैं कि इनको कितना वोट मिलेगा और बड़ी राजनीतिक पार्टियों के वोट बैंक में ये कितनी सेंध लगा पाएंगे। चुनाव की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, एक दूसरे को पीछे छोड़ने की उतनी भरसक कोशिश हो रही है। हरियाणा की जींद विधानसभा सीट पर हो रहा उपचुनाव राज्य की राजनीति से जुड़े कई सवालों के जवाब देगा। अगर पिछले चुनावों पर नजर मारी जाए तो इन आज़ाद उम्मीदवारों ने 4 से 5 हजार वोट हासिल किए थे। अब आने वाला समय बताएगा कौन आगे कौन पीछे। कैमरामैन रिंकू मेहरा के साथ दर्पण चौधरी, पंजाब केसरी, जींद।